सभी मेरे सनातन भाइयों बहनों को मेरा प्रणाम। आप सभी लोग स्वस्थ हों, यही मनोकामना के साथ मैं अपने आज के इस वीडियो को स्टार्ट करता हूं, शुरुआत करता हूं। जय महाकाल, नमो नारायण, जय मां बगलामुखी। देखिए, आज का विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं आज आपको बताने जा रहा हूं कि भगवान जब आपकी परीक्षा लेते हैं तो आपके साथ क्या घटनाएं होती हैं। देखिए, इस वीडियो के टॉपिक को आप बाद में सुनेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण बातों पे मैं अभी चर्चा करूंगा, लेकिन एक बात आप जान लीजिए, जो मुझे कमेंट्स आते हैं मैं उन्हीं के कमेंट्स के ऊपर ही वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करता हूं। और एक कमेंट मुझे आया था कि मैं काफ़ी समय से ईश्वर की साधना कर रहा हूं, पूजा पाठ कर रहा हूं या कर रही हूं, मैं नाम कभी डिस्क्लोज नहीं करूंगा, मुझे इस जन्म में सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी। देखिए, मैंने अपने कई सारे वीडियो में ये बात आपको बोली है। चूंकि मैं एक एस्ट्रोलॉजर भी हूं, मैं वास्तु एक्सपर्ट भी हूं, न्यूमरोलॉजी एक्सपर्ट भी हूं, तो मैं इन सब चीज़ों को केवल उससे ही नहीं जोड़ूंगा। जो सच होगा मैं सच का ही बात करूंगा आपसे। मेरा यही हमेशा रहता है कि आपको हमेशा एक सही मार्गदर्शन मिले, और मैं ही कोशिश करता हूं कि आप पूर्णतः चीज पाएं जो सही प्रकार के मार्गदर्शन वाली हो। तो देखिए, जब भी आप भगवान की पूजा पाठ करते हैं तो ये जरूरी नहीं होता है कि भगवान आपको इंस्टेंट फल दे दें, क्योंकि इंस्टेंट फल केवल कलयुग में बुरे कामों का जल्दी मिल जाता है, और वो भी ऐसे कामों का मिलता है जिसमें आप किसी को चैलेंज करते हैं, जैसे किसी को थप्पड़ मारना, किसी को गाली देना। लेकिन कुछ ऐसे कर्म होते हैं इस कलयुग में जो जल्दी उसका फल नहीं मिलता, क्योंकि पाप का घड़ा देर से भरता है, क्योंकि इसीलिए ये कलयुग है। तो कलयुग में टाइम लगता है हर चीजों का, लेकिन हर प्रकार के अच्छे और बुरे कर्मों का लेखा जोखा आपका तैयार हो रहा है। ये मत सोचिएगा कि कोई आपको देख नहीं रहा है। दो आंखें आपके ऊपर हमेशा नजरें गड़ा के बैठी हुई हैं, और उसका हिसाब हर एक इंसान से लिया जाएगा, इसमें कोई शक नहीं है। कोई नहीं बच सकता, मैं भी नहीं बच सकता हूं, कोई भी नहीं बच सकता है। हर इंसान से उसका फल, उसको कर्मों का दंड भुगतना होगा। अच्छा बुरा ये आपके ऊपर है। अच्छा करेंगे तो अच्छा भुगतेंगे, बुरा करेंगे तो बुरा भुगतेंगे। तो जितना आपने अच्छा फल किया होगा वो इस जन्म में आप भोग रहे हैं, जितना बुरा किया होगा तो इस जन्म में भोगेंगे। कभी कभी ये जन्म भी कम पड़ जाता है, कई बार तो 2 और जन्म भी कम पड़ जाते हैं, और कई वर्षों के जन्म भी कम पड़ जाते हैं। इसका एक सीधा साधा एग्जाम्पल है कि जब महाभारत काल में श्री कृष्ण भगवान से धृतराष्ट्र जी ने पूछा था कि ऐसी क्या गलती हो गई कि मेरी आंखों के सामने मेरे पुत्र 100 के 100 एक एक करके मेरी आंखों के सामने मरते चले गए। तो श्री कृष्ण भगवान ने कहा था कि तुम्हारे पूर्वज के पूर्वजों ने एक ऐसा पाप किया था जिसके कारण तुम्हें यह दंड भोगना पड़ा। तो आप समझ सकते हैं कि जब उस समय ये श्रृंखला चली आई तो आप इतनी जल्दी सोचते हैं कि आपको सब कुछ मिल जाए, तो ये पॉसिबल नहीं है। कई बार इंसान बहुत जल्दी हताश होके भगवान की पूजा पाठ छोड़ देता है, अर्चना छोड़ देता है, भगवान को कोसने लग जाता है, और बुरे बुरे ख्याल आ जाते हैं। देखिए, यही तो आपका धैर्य है, यही धैर्य की पराकाष्ठा होती है। इतनी आसानी से अगर सिद्धियां किसी को मिल जाती तो हर इंसान फिर दुकानों से ही खरीद लेता। इतनी आसानी से अगर भगवान प्रसन्न हो जाते फिर इंसान को किसी भी प्रकार के मंत्रों को जपने की जरूरत नहीं पड़ती। ना ये मंत्र के अर्चन बनते, ना तर्पण बनते, ना मार्जन बनता, ना हवन बनता, ना ब्राह्मणों को भोज करवाना पड़ता। तो चीजें होती हैं, तरीके से होती है। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं कि क्या ये पॉसिबल है कि आप डायरेक्ट जाकर कोई भी पढ़ाई ना करें और सीधे जाकर यूपीएससी का एग्जाम दे दें? क्या ये पॉसिबल है कि आपके पास कोई टेस्ट ना हो, डायरेक्ट जाके आप सीधे अपनी ईयरली एग्जामिनेशन दे दें? क्या ये पॉसिबल है कि आपका इंटरव्यू भी ना हो और सीधे आपका सिलेक्शन हो जाए, आपने कोई पढ़ाई ना की हो, आपकी नौकरी लग जाए? तो सब चीज का एक तरीका होता है। एक एग्जाम्पल से समझिएगा। एक लेडीज थी, मैं उनको क्रिटिसाइज नहीं करूंगा, उनका कमेंट मुझे आया था इंस्टाग्राम पे कि मेरे बॉयफ्रेंड मुझे छोड़ के चले गए हैं, प्रभु ने मेरे साथ गलत किया है, प्रभु को ऐसा नहीं करना चाहिए था, और अगर उन्हें इतना ही मुझे दुख देना था तो मुझे मिलवाया क्यों? मुझे ये सब बातें सुन के बहुत हंसी आती है। हंसी इसलिए आती है कि ऐसे लोगों पे मुझे तरस आता है। इंसान अपने हर चीजों का जो
ठीकरा होता है वो भगवान के ऊपर फोड़ देता है। क्या आपने कभी भगवान से पूछा था कि मैं इससे प्यार करने जा रही हूं प्रभु, ये मेरे लिए सही है? क्या आपने भगवान के सामने कभी अपनी विनती की थी? कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो भगवान के सामने पूजा अर्चना भी इसीलिए करते हैं कि भगवान उनकी जल्दी सुन ले और उनको कोई प्रॉब्लम ना आए, कोई दुख ना आए। तो मेरे भाइयों और मेरे बहनों और मेरे को सभी सुनने वाले लोग ये जान लीजिए कि अगर आप भगवान की सच्चे मन से भक्ति करते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, तो भगवान आपको बचाते हैं। एक बात याद रखिएगा कि जीवन और मृत्यु रूपी गाड़ी की जो स्टीयरिंग है वो प्रभु के हाथों में है, उसको कोई इंसान नहीं छीन सकता है। लेकिन भगवान ने उस कार की एक्सीलेटर, ब्रेक, पैडल, हैंड ब्रेक सब आपको भी दिया है। अगर सब भगवान करते तो कर्म नाम की चीज नहीं बनती थी। अगर सब भगवान ही करते थे तो भगवान आपको आपकी ज्ञानेंद्रिया, हाथ, पैर, नाक, कान, मुंह नहीं देता था, जिसको आप सोचने के लिए, समझने के लिए प्रयोग करते हैं। तो आपने चुना, आपने आंखें लड़ाई, आपने फिर भगवान को दोष दिया, तो ये गलत है। एक एग्जाम्पल से लास्ट इस तरीके से समझिए कि वो इंसान आपको छोड़ के गया तो आपने भगवान को दोष दे दिया। लेकिन अगर उस इंसान से, धूर्त कपटी इंसान से आपकी शादी हो जाती थी और वो इंसान शादी के बाद आपको छोड़ के चला जाता था, या आपके बच्चे होने के बाद आपको छोड़ के चला जाता था, तो बताइए भगवान बुरे हुए या फिर आप बुरे हुए? तो कभी कभी हम भगवान को कोसते हैं, लेकिन भगवान जो करता है वो अच्छे के लिए करता है। मेरे सभी सुनने वाले एक बात जान लें कि भगवान कभी आपके साथ बुरा नहीं करते हैं। अगर आप सच्चे मन से भगवान को याद करते हैं, ईश्वर अच्छा ही करता है। भगवान के घर में देर है, अंधेर नहीं है, इसीलिए वो भगवान है। भगवान क्यों आपका बुरा करेगा? आप सोचिए, जिसको किसी भी प्रकार के संस्कार का मुंह नहीं हो, जिसको किसी से ईर्ष्या नहीं हो, द्वेष नहीं हो, लालच नहीं हो, घृणा नहीं हो, वो आपका बुरा क्यों करेगा? उसके तो सभी इंसान समान हैं, सब आप करते हैं। अगर आप पहले से ही भगवान की अच्छे से पूजा अर्चना करें तो ये नौबत ही नहीं आएगी। तो भगवान जब भी आपकी परीक्षाएं लेते हैं तो आपके साथ पहले आपको परखते हैं। परखते यही है कि आप जल्दी जल्दी निराश होने लगते हैं। भगवान की जब भी आप पूजा अर्चना करेंगे तो भगवान आपके दुखों को जल्दी जल्दी आपके सामने लाते हैं। जब जल्दी जल्दी आपके सामने लाते हैं तो आप सोचते हैं कि मेरे पास दुख आ रहे हैं। ऐसा नहीं है, आपके जो धीरे धीरे आपके पास दुख आ रहे हैं तो भगवान उन दुखों को जल्दी जल्दी हटा रहे हैं। लेकिन आपको क्या लगता है कि भगवान दुख दे रहे हैं, तो भगवान कभी दुख नहीं देते हैं, वो दुखों को निकालते हैं। और वो जल्दी जल्दी जो चीजें आती हैं तो आपको लगता है कि भगवान आपको दुख दे रहे हैं। तो आई होप आपको मेरी बात थोड़ी सी कड़वी लगी होगी, लेकिन जो समझदार हैं उनको अच्छी भी लगी होगी। तो जिनको अच्छी लगी है वो लाइक करें, और जिनको नहीं लगी है वो मेरे को क्षमा करें। कभी कभी मुझे सच के लिए ऐसे शब्द बोलने पड़ते हैं जिससे मेरी बातें आपको समझ में आए। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें। 1 लाख पहुंचाने पर आपको, जैसा मैंने वादा किया था, दीक्षा भी मिलेगी और सब कुछ मिलेगा, मेरा मार्गदर्शन भी मिलेगा। अभी के लिए मैं अपने इष्ट श्री हरि नारायण विष्णु से प्रार्थना करूंगा कि आप सभी लोग स्वस्थ रहें, आपकी आध्यात्मिक उन्नति आगे बढ़े, जीवन के मार्ग पे आप यूं ही आगे बढ़ते रहें, तरक्की करते रहें, और प्रभु नारायण किसी को भी दुख न दें, सबकी खुशियां, सबकी झोली खुशियों से भर दें। नमो नारायण। जय महाकाल, जय मां बगलामुखी।